हेलो एवरीवन, इट्स अ न्यू डे। अभी शाम के हो रहे हैं 5:20 हो रहे होंगे करीब, है ना। और अभी मैं अपने छत पे टहल रहा हूँ। आज ना मेरे दिमाग में एक ना बहुत ही तगड़ी चीज़ आई, क्योंकि ना मैंने आज एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था एंड वो प्रोडक्ट ये है मास्क, है ना। N95 मास्क। एंड ना मुझे लगता है कि यार जो भी बंदा NCR में रहता है, दिल्ली में रहता है, दिल्ली NCR में रहता है, और मतलब उसके आसपास के इलाके, चाहे यूपी हो गया, चाहे मुंबई हो गया, जो बहुत ही मतलब डेवलप्ड एरिया माना जाता है ना भाई। अगर तुम वहाँ पे रहते हो ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ये ज़रूर होना चाहिए यार। ये मैं पिछले आई थिंक 4-5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ N95 मास्क, पर्टिकुलरली N95 मास्क, है ना। कोई भी मैंने ऐसे उठा हुआ कहीं से घटिया सा कपड़े वाला मास्क नहीं उठाया, मैंने पर्टिकुलरली N95 मास्क उठाया, है ना। और ये मैंने ऑनलाइन खरीदा। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार आपको भी, जो भी बंदा NCR में रहता है, मैं तो कहता हूँ अगर आप इंडिया में भी रहते हो ना, तो आपको एक N95 मास्क हमेशा चाहिए जब भी आप बाहर जाते हो। आपको लग रहा हो कि मजाक बोल रहा हूँ, है ना, मजाक कर रहा हूँ भाई। एक बार ना तुम, कैसे बोलूँ मैं, एक बार तुम बाहर जाना, ठीक है। तुम जब बाहर ट्रैवल कर लोगे, जैसे मान लो आज तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम कॉलेज चले गए, है ना। मुंह मत धोना, ठीक है। कॉलेज से घर आना, चाहे तुम कॉलेज ही जाते हो, उसके वॉशरूम में जाना, एंड अपना ना एक वाइट कलर का रुमाल रखना अपने पास। अपने ना चेहरे पे एक बार ऐसे पोंछना, सिर्फ एक बार। तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ। एंड जितने भी लोग हैं ना, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है ना, जिनको ऐसा लगता है कि यार उनके नाक में दिक्कत है, उनको अच्छे से सांस नहीं आती है, उनको ऐसा लगता है कि यार हमेशा नाक जाम रहती है, गला भारी भारी रहता है, चाहे बाल झड़ते हैं, मतलब कोई साइंटिफिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, जिसको लगता है कि बाल झड़ रहे, बाल ड्राई रहते हैं, स्किन ड्राई रहती है, हमेशा एक्ने वैक्ने रहता है, सांस नहीं आती है, गला भारी भारी रहता है, जाम रहता है भाई, ये बचा सकता है तुम लोगों को ये जो N95 मास्क है ना। देखो लिखा हुआ है इधर N95, है ना। ये तुम्हें लिटरली बचा सकता है भाई, तुम्हारी लाइफ बढ़ा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत साल बढ़ा देगा, लेकिन ये आपको एक फ्यूचर डिजीज़, जो आप अस्थमा, चाहे ब्रीथिंग की रेस्पिरेटरी डिजीज़ आपको हो सकती है फ्यूचर में, उस चीज़ से आपको बचा सकता है। एंड लिटरली पूरा गेम चेंजिंग है ये। आपकी नाक की प्रॉब्लम हो, आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो, आपको जैसे हेयर, मैं अपना बताऊँ ना, मैं बाहर जब निकलता हूँ मैं पूरा कवर होकर निकलता हूँ। मैं एक कैप पहनता हूँ और ये मास्क पहनता हूँ। लोग भले ही आसपास के देख के हंसते, लेकिन जिन बंदों को सच में अपने हेल्थ की वो परवाह होती है ना, वो लोग मुझे देख के जज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भाई कि दिल्ली जैसे एरिया में रहना कितना मुश्किल है। मैं दिल्ली में पर्टिकुलरली नहीं रहता हूँ, मैं NCR में रहता हूँ, एंड दिल्ली से उतना दूर भी नहीं है भाई। यहाँ हालत बहुत ख़राब है, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ धूल उड़ती है इधर। दिन भर रात भर बहनचोद जहाँ जाओ खाली धूल है, खाली धूल है, धुआं है, और कुछ नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जगह बदल लो, है ना। मेरा पर्सनल चॉइस ये रहेगा कि भाई यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से कहीं और घर ले लो, तुम पहाड़ में घर ले लो, कहीं पे कहीं बेटर जगह घर ले लो, जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो और अच्छा इन्वायरमेंट भी हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ ठहरो, लेकिन सही बताऊँ तो दिल्ली वाले लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि उन लोग का सारा कारोबार, सारा काम, सारा जॉब सब यहीं से है। उन्हें अगर जिंदा रहना है लाइफ में, उन्हें इस गंदी सड़ी गली जगह पे रहना पड़ेगा। एंड आई ग्लैड कि मेरे पास अभी टाइम है। आई एम इन माई 20s, अभी मैं 20 साल का हूँ, है ना। तो अभी मेरे पास टाइम है कि मैं इस कचड़े के डब्बे से निकल सकता हूँ। एंड जितने भी लोग हो, जितने भी 20 साल, मतलब अभी अपने टीनेज ईयर्स में हो भाई, अगर NCR में रहते हो, मेक श्योर कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। मास्क लगा के, कपड़ा बांध के, मतलब जैसे तैसे भी। ना यहाँ की हवा साफ़ है, ना यहाँ का पानी साफ़ है। तुम यहाँ पे एक मग्गा अपने सर पे पानी डाल लोगे ना, इतने मिनरल इकट्ठा हो जाएंगे तुम्हारे सर पे कि तुम्हारा गंजापन आ जाएगा। एंड अगर तुम अपने टीनेज ईयर में हो भाई, आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ से भाग जाना, ठीक है। अगर मतलब एक बेटर जगह चले जाना।
भागना अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन एक बेटर जगह, एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आपको लगे कि हाँ आपका हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, तो भाई दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना एक क्लीन इन्वायरमेंट में। क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री की प्रॉब्लम ही यही है कि वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है सिटीजन्स को। एंड अभी हम, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे टाइम में जन्मे हैं कि ना जहाँ पे ना तो क्लीन इन्वायरमेंट है, जैसे हमारे मम्मी पापा दादा दादी के टाइम में था कि भाई हाँ चलो डेवलपमेंट नहीं थी लेकिन क्लीन इन्वायरमेंट था। एंड ना हम उस फ्यूचर में जन्मे हैं जहाँ पे सब कुछ डेवलप्ड हो चुका है और अब हम इन्वायरमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। हम उस बीच के एरिया में जहाँ पे भाई एकदम गंदी धूल का सामना करना पड़ता है, गंदी पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। इस जगह पे अगर आपको ज़िंदा रहना है, आपको मास्क खरीदना पड़ेगा। मैंने अपने दोस्त को भी ये चीज़ सजेस्ट करी। मेरे जिम में भी लोग आके बहुत पूछते हैं कि यार ये क्यों, मतलब मास्क क्यों पहन लिया, क्या हो गया, बाहर बहुत धूल है। मैं इग्नोर करता हूँ, है ना। अगर सच में आप हेल्थ कॉन्शियस हो ना, हो सकता है आपको शुरू में ना, जैसे लॉकडाउन में एकदम से मास्क पहनना सबको बहुत ही अजीब लग रहा था, अभी भी लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ एक हफ्ते की बात है, पहनोगे ना सारा का सारा वो निकल जाएगा हेजिटेशन की यार लोग क्या सोचेंगे। सिर्फ एक हफ्ते, 2 दिन की भी, एक हफ्ते की भी नहीं, 2 दिन की बात है। इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, क्लियर रहेगी, अगर आप सच में स्किन केयर अच्छा करते हो। मेरे तो अभी धज्जियाँ उड़ी पड़ी है क्योंकि भाई मैं स्किन केयर पर अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एंड आपकी हेयर क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी अगर आप बाहर कैप पहन के निकलोगे इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे ना 10-10, मुझे तो लगता है कि यार पूरा फाउंडेशन जैसा चिपक जाता है मुंह पे, बालों में भी। एंड अगर आपके सही में हेयर जेनेटिक्स बहुत ख़राब है ना, सेंसिटिव है इन सब चीज़ों से, भाई तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तुम्हें तो कैप पहन के निकलने की ज़रूरत है। तुम, एंड बहुत से ना लोगों में इमेज होगा कि भाई कैप पहनने से बाल पीछे नहीं जाते। मैं पहनता हूँ भाई, मैं रोज़ डेली पहनता हूँ, नहीं जाते पीछे। अनलेस आप दिन भर पहन के घूम रहे हो, आप अपना हेयर लाइन छुपाने के चक्कर में पहन के घूम रहे हो, तो भाई तुम्हारी हेयर लाइन और पीछे चली जाएगी। उसको थोड़ा सांस लेने दो। जब घर में रहते हो तब कैप उतार दो, है ना। बाहर जाते हो पता है भाई धूल उड़ेगी, वहाँ पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे टाइम नहीं पहनना है। लेकिन बाहर जाओ तो मेक श्योर कि तुम वो भाई कैप पहन लो, मास्क पहन लो। अभी मैं अपनी छत पे हूँ, है ना, अभी मैं सड़क पे जाऊँगा, अभी मैं थोड़ी देर में जिम जाऊँगा, 10-15 मिनट में जिम के लिए निकलूँगा। भाई इतनी गंदी धूल उड़ेगी ना, मैं मुंह सड़ जाएगा भाई। एंड लिटरली मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ ना एग्जामिन करना। मैं चैलेंज देता हूँ तुम लोग को, एक N95 मास्क लेना, चाहे कोई भी मास्क लेना, ठीक है। एंड उसको 2 महीना 3 महीना पहनना, ठीक है। एंड सडनली ना एक दिन ना बिना मास्क के निकलना, आपको पता लगेगा कि आप कितने गंदे एरिया में रहते हो। ये हमारी प्रॉब्लम ये है कि ना हमारे लिए सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी है। जो आसपास की बदबू, कचरा, प्लॉटों में कचरा, नाली, ये सब देखते हैं ना, ये हमारे लिए नॉर्मलाइज हो चुका है। हमें लगता ही नहीं कि ये गंदा है। भाई तुम 3 महीना 4 महीना, मतलब 2 महीना भी अगर मास्क पहन लोगे, एंड तीसरे महीने के पहले दिन बिना मास्क के निकलोगे ना, तुम सांस नहीं ले पाओगे, इतनी बुरी हालत होती है, इतनी बुरी, मतलब तुम बदबू ही नहीं सह पाओगे भाई। तुम्हें फील होगा अंदर से कि भाई कितना गंदा एरिया। वो जब मुंह पे धूल चिपकेगी आके ना, बालों में चिपक जाएगी, और तुम ऐसे हाथ मारोगे और वो पूरा का पूरा ऐसे टाइट टाइट सा फील होगा, है ना। और जब तुम अपने घर के बगल वाले प्लॉट से गुजरोगे जहाँ पे नाली तुमने छोड़ रखी है, चाहे और किसी ने छोड़ रखी है अपनी नाली, तब तुम्हें फील होगा कि भाई कितना घटिया एनवायरनमेंट है। एंड ये वीडियो मेरे को इसी कंसर्न में बनानी थी कि यार भाई N95 मास्क पहनो, अपना हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दो, है ना। आप अगर दिल्ली NCR में किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में, मेरे को तो लगता है इंडिया में ज़्यादातर एरिया पॉल्यूटेड है, मुंबई हो गया, एंड क्या कहते हैं ये, दिल्ली NCR हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, अभी मेरे को तो लगता है पूरे इंडिया में ही चल रहा है, डेवलपिंग फेज़ में है, वहाँ वहाँ पॉल्यूशन होगा ही होगा। एंड ये डेवलपिंग कंट्री को फेस करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी करके सरकार को इस चीज़ के लिए बदनाम कर बोलो, कुछ भी करो, लेकिन ये हर एक डेवलपिंग कंट्री को फेस करना ही पड़ता है जब उसको पॉल्यूशन से एंड मतलब बहुत गंदे इन्वायरमेंट से जाके गुजरना पड़ता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार आपको बचाने नहीं आने वाली है, ठीक है। सरकार का काम है डेवलप करना, देश को डेवलप करना। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को देखो कि नहीं। जो इंसान खुद का ख्याल नहीं रख सकता उसको कोई नहीं पूछेगा,
कोई नहीं, एट द एंड अगर वो मर भी गया ना तो तुम्हारे पे देखने भी नहीं आएगा कोई हॉस्पिटल में। अरे आपको हॉस्पिटल में बेड्स तक नहीं मिलेंगे भाई। एंड तो अगर आप अपने टीनेज ईयर्स में हो है ना, आपको दिख रहा है कि भाई आसपास बहुत गंदगी है, हर जगह किच किच है ना, हर दूसरे दिन पड़ोस वाली आंटी से नाली के लिए लड़ाई हो जाती है, और नाली का पानी इधर बहता उधर बहता, कचरा कोई कहीं फेंकता है, कोई सिविक सेंस नहीं। भाई मेहनत करो, पैसे कमाओ, यहाँ से भाग जाओ, ठीक है। उत्तराखंड चले जाओ, किसी भी हिली एरिया में चले जाओ, बीच साइड चले जाओ, गोवा चले जाओ, पुणे चले जाओ भाई। पुणे इज़ मच बेटर देन दिल्ली एनसीआर, है ना। वहाँ भाग जाओ, भले कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूँ पैसे कमाओ और यहाँ से भाग जाओ। मुझे पता है यहाँ पे पैसे कमाना आसान है बाकी एरियाज़ जो साफ़ एरियाज़ है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ कम नहीं है अगर आप ढूंढना चाहो तो। सो मेक श्योर कि अगर आप अपने टीनेज ईयर में हो, 20s में हो, तो आप यहाँ से भागो, अपनी फैमिली को लेकर निकलो, नहीं तो आप ज़िंदगी भर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक जो दिल्ली एनसीआर वाला है वो 70 साल नहीं जिएगा, और जो कहीं उत्तराखंड में रह रहा है वो 70 साल नहीं जिएगा, दोनों जिएंगे। बट फ़र्क ये रहेगा आप किस कंडीशन में जियोगे, वो किस कंडीशन में जिएगा। जो दिल्ली एनसीआर में रहता है वो पक्का किसी ना किसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ से होके अपनी पूरी लाइफ ख़राब करेगा, उसको हमेशा नाक जाम रहेगा, उसको हमेशा गला भारी भारी लगेगा। 70 साल तुम भी जियोगे, वो भी जियोगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स। किसने बोला अमीर अमर हो जाता है? अमर नहीं होता, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। जो ब्रायन जॉनसन्स है, शायद मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, लेकिन वो अपने पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ना कि हाँ मुझे अमर होना है, भाई वो भी 80 साल ही जिएगा, वो भी 70 साल ही जिएगा, बट द थिंग इज़ वो बहुत हेल्दी लाइफ जिएगा। उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ का प्रॉब्लम का सामना नहीं पड़ेगा कि उसके घुटने से आवाज़ आ रहे हैं, उसको सांस नहीं आ रही है। वो एक हेल्दी लाइफ जिएगा, उसकी कंडीशन लाइफ की बहुत अच्छी होगी, वे बेटर होगी आपसे जो आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, जस्ट बिकॉज आप मेहनत नहीं करना चाहते हो ना, आपको, क्योंकि आप जस्ट अवेयर नहीं हो इस चीज़ को लेकर कि यार ये चीज़ गलत है। सो मेक श्योर कि अगर आप टीनेजर हो, है ना, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो अपने हेल्थ पे फोकस करो और यहाँ से निकलने का ट्राई करो, है ना। एक अच्छी जगह जाओ, चाहे फॉरेन चले जाओ, इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। कोई इंडिया में रहना चाहता है, कोई अपने मदरलैंड पे रहना चाहता है, कोई दूसरी जगह जाना चाहता है ना। बात यह है कि हम इंडियंस बहुत इमोशनल है, हमें लगता है कि हमें हर चीज़ से कनेक्टिंग फील करना ही पड़ेगा। नहीं यार, कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस एक ज़मीन है, किसी के लिए हो सकता है माँ, मतलब उसके लिए मदर हो, किसी के लिए हो सकता है जस्ट एक लैंड का पीस हो जो, और उसको रहने से मतलब हो तो वो बाहर भी जाके रह सकता है। आपके सोचने का नज़रिया है। अगर मैं नहीं कह रहा हूँ इंडिया में बेकार सारी जगह पॉल्यूटेड है, आप उत्तराखंड जाओ, आप नॉर्थ साइड जाओ ना, आप नॉर्थ ईस्ट साइड जाओ, है ना, साउथ में भी काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। बट अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, निकल जाओ यहाँ से। अगर सच में एक हेल्दी जीवन जीना चाहते हो, यहाँ से भाग जाओ। बस मेरा मोटिव यही था वीडियो बनाने का, है ना। एंड सबसे मेन मोटिव वीडियो का था कि ये N95 मास्क, एंड देखूंगा मैं इसका लिंक जो है कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे जाके बाई कर सकते हो। मैंने अमेज़ोन से बाई किया था, एंड पिछली बार मैंने शायद 250 के ना 10 पीसेस मंगाए थे। अगर इसे आप स्टोर पे लेने जाओगे, मेडिकल स्टोर पे, तो कम से कम 40 रुपये का एक पड़ता है। अगर अमेज़ोन से मंगाओगे 250 रुपये के 10 आ जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 500 रुपये के 50 पीस मंगाए हैं, तो मुझे अच्छी डील लगी तो मैंने ले लिया, है ना। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बाय दिस। नहीं तो यार कपड़े वाला पहन लो भाई, वो भी वे बेटर है, कुछ नहीं से कुछ सही, ठीक है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए